एक मिनट में सबको कवर भी कर लूँ। यहाँ आया संख्या मालूम हो गई उसका लेके चला आया। आपका तो सहयोग हमेशा रहता है, आपके लिए तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए इनको दोषी तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ जगह जगह लोग बैठ करके, दिव्यांगजन बैठ करके आज की प्रतियोगिता में प्रतिभाग ले रहे हैं। और जैसा कि अभी गोपाल चाचा ने बताया कि ये आगे आने वाले राष्ट्रीय पर्वों में ये एक बहुत विराट रूप लेने वाला है कार्यक्रम। और हमारे साथ इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय के बड़े बाबू और सहयोगी महिपाल जी खड़े हैं। बड़े बाबू आदरणीय श्री कमलेश जी हैं। मैं अभी ये उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद कुछ हम आप लोगों के साथ ऑफिशियल बात भी करेंगे। दिव्यांगम चैनल के लिए मैं प्रवीण कुमार सिन्हा, सीतापुर जनपद से, नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं 25 जनवरी से, इसमें एक अनूठी पहल व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री गोपाल टंडन जी ने करी है। और आज वो दिव्यांगम चैनल के सामने खुद उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय गोपाल टंडन जी, जिन्हें मैं सम्मान के साथ चाचा जी कहता हूं, आपसे मैं दो बातें करना चाह रहा हूं। सर, ये आज जो कार्यक्रम आपकी पहल पर विशेष रूप से आयोजित किया गया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद प्रवीण जी शुद्ध रूप से ये है कि एक समय में जब साइकिल की रेस हम लोग कराते थे तब ऑटो साइकिल हमारे यहाँ पर नहीं थी और ई साइकिल भी नहीं थी। तो जब ई और ऑटो साइकिल नहीं थी हमारे पास में, तो हम वो रेस कराने का मकसद समझते थे। और आज इसमें जहाँ पर स्पीड एक्सीलेटर से नियंत्रित होती है, वहाँ पर इसकी रेस करा करके दुर्घटना कराने का कोई कार्यक्रम करना, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा बौद्धिक भी किया जाना चाहिए, कि मानसिक एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, कि कभी कभी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। तो प्रतियोगिताएं तो वैसे आप लोग खेल कूद की प्रतियोगिताएं अपने अपने जब भी आप शनिवार का रखते हैं तो आपकी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हमारे संविधान की घोषणा हुई थी, तो ऐसे अवसर पर हमको ऐसा कार्यक्रम कराना, बौद्धिक कार्यक्रम कराना, ये हमें ज़्यादा उचित लगा। इसलिए हमने ये प्रस्ताव जिलाधिकारी के सम्मुख बैठक में रखा था और उस प्रस्ताव को सभी ने मान्यता दी। मैं इसके लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज विशेष रूप से जो प्रतिभागी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, मैं इनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो दिव्यांगम चैनल है, जो दिव्यांगजनों की बातों को सदैव अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, और आपकी जो व्यक्तिगत रूप से जो आपके संगठन की सेवाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है, जो पूरे हमारे जनपद भर में दिव्यांगजनों को संगठित करके रखे हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करके और प्रशासन और शासन के सामने रखने का काम करते हैं, जिससे उनकी बहुत सी समस्याओं का निदान भी हो जाता है। मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। एक प्रश्न और, कि जैसे आज पहली बार ऐसा हुआ है कि दिव्यांगों को इस कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता के हिसाब से पढ़ाई लिखाई से जोड़ने का और उनके बौद्धिक विकास करने का काम शुरू हुआ है। आज शायद दिव्यांगों की गिनती इस प्रतियोगिता में कुछ कम है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि समाज के दिव्यांग पढ़ाई लिखाई में भी आगे रुचि लेंगे और ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना पसंद करेंगे? हाँ, इसके पीछे जो मूल विचार था वो यही था कि बहुत से दिव्यांगजन शिक्षा के अभाव में कहीं पर जॉब नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन और भी ख़राब होता चला जाता है। एक समाज की अवधारणा भी मैंने देखी है, दिव्यांगजनों को हेय दृष्टि से देखने का जो अभी तक कार्यक्रम चला आ रहा है। मैं आम लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर आप दया मत करिए, और लेकिन इनको हेय दृष्टि से भी मत देखिए। ये आपके समकक्ष हैं, इनको भी ईश्वर ने उतना ही संबल दिया है। इनका आत्मबल देखिए, ये अपना शरीर का कोई भी अंग अगर इनका कमज़ोर है, उसके बावजूद भी अपने सारे काम स्वयं करने में सक्षम अपने आप को बनाते हैं। तो हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, ना कि इनको हमें हेय दृष्टि से देखना चाहिए।
और जहाँ तक इसका प्रश्न है तो आज की ये प्रतियोगिता अगर हम 15-16 जो भी यहाँ पर प्रतिभागी आए हैं उनमें करा पा रहे हैं, तो अगली बार मेरा प्रयास आपके माध्यम से ही होगा। और मैं चाहूँगा कि पूरा क्लासरूम, भले मुझे 2 कक्ष 3 कक्ष किसी भी विद्यालय में लेने पड़े, मैं चाहूँगा तमाम सारे दिव्यांगजन आए। और इसकी पहल हम चाहेंगे कि आज हुई है तो आगामी 15 अगस्त को इसका एक विराट रूप भी हमको दिखना चाहिए। मैं अधिकतम दिव्यांगजनों को चाहूँगा कि वो लोग आएँ और इसके प्रतियोगिता में भाग लें। क्यों? इससे क्या होगा कि उनका बौद्धिक विकास भी होगा और उनको लिखाई पढ़ाई के प्रति एक आनंद की भी अनुभूति होगी। एक अंतिम प्रश्न इन सभी प्रतिभागियों की तरफ से, ये जो आज प्रतियोगिता हो रही है इसका पुरस्कार वितरण कब और कहाँ होगा? इसका पुरस्कार वितरण जैसा कि घोषित हुआ था कि 26 जनवरी को लाल बाग पार्क में, शहीद पार्क में जो मंच लगता है वहाँ पर कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।